ईशु, देखो तुम्हारे भैया और भाभी आए हैं। भैया भाभी आप लोग यहाँ कैसे हैं आप लोग? तुम एक काम करो, भैया भाभी को पानी दो, मैं बाजार जाके ना चाय नाश्ता लेके आता हूँ इनके लिए। एक सेकेंड, तुम दोनों को क्या लगता है कि हम इस कबाड़ खाने में बैठ के पानी पियेंगे? तुम्हारे भैया ने बोला था कि तुम्हारा आज जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस कबाड़ खाने में आने का। आई समझ? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। अरे तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे इस घर में बैठकर यहाँ पानी पियेंगे? तुम्हारा जन्मदिन था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हाँ, ये तूने अपनी क्या हालत कर रखी है। हमारे घर पे तू रानियों की तरह रहती थी और यहाँ देख तूने क्या कर रखा है। तुझे 2 वक्त का खाना भी मिलता है नहीं मिलता? भैया मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये मुझे जैसे भी रखते हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कभी महसूस नहीं होने देते, और ना ही मैंने इनसे इनके पैसे देख के शादी करी थी। ये गरीब हो या अमीर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे साथ है, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ईशु, रहने दो तुम। ये प्यार व्यार की बातें ना फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी तो ये है कि ज़िंदगी जीने के लिए ना पैसा बहुत ज़रूरी है, और अगर पैसा है तो प्यार अपने आप आ जाता है। और तुम कहाँ समझोगी ये बात? तुम तो शादी के बाद से इस कबाड़ खाने में जो रह रही हो, है ना? बस भाभी, आपका कोई हक नहीं बनता मेरे घर के बारे में या मेरे पति के बारे में इस तरीके से बात करने का। तो आप ना ही बोले तो अच्छा है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी भाभी गलत नहीं कह रही। और हाँ, तू जानती है ना तू मेरी बहन है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तेरा जन्मदिन है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आने का। मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत मना किया पर मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, और मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। क्या गलत कहा इसने? इसने क्या हालत कर रखी है तेरी? अरे तू हमारे घर पर कैसे रहती थी, और यहाँ देख तू खुद को, तू क्या कर रही है। ईशु देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तू मेरी बहन है। गाड़ी खड़ी है, अगर तू चाहे ना तो अभी भी मेरे साथ चल सकती है। अरे हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। भैया मैं मानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी कि आप दोनों यहाँ पे मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन आप लोगों का कोई हक नहीं बनता मेरे पति के बारे में ऐसे बात करने का, क्योंकि जो मेरे पति की इज्जत नहीं कर सकता ना, मुझे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। ईशु, इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है, और तुम्हारी क्या ही इज्जत करेंगे। अरे इसकी हालत देखी है तूने? तुम्हारे पास 2 वक्त का खाना तक नहीं है खाने के लिए, वो भी पता नहीं तुम लोग मांग के खाते हो क्या करते हो। ईशु, अभी तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, पर हाँ तुझे घर का रास्ता याद है ना? जब तेरा मन करे तू आ जाना, तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और आज तेरा जन्मदिन है इसलिए हम तेरे लिए मिठाई लेकर आए हैं, ये ले। बस भैया, मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जो इंसान मेरे पति की इज्जत नहीं कर सकता, जो मेरे घर के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा है, उस इंसान से मैं ये तोहफे लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बता दूं भैया आपको, आपके महलों में रहने से अच्छा ना मैं इनके साथ इनके छोटे से घर में बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ वो मुझे वो इज्जत और वो प्यार देते हैं जो शायद आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए तो पैसा ही सब कुछ होता है। तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, अब तो हम जा रहे हैं, बाकी तेरी मर्जी। तू मेरी बहन है, जब तेरा मन करे तू आ सकती है। चल रिद्धि। ईशु, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक तो कह रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और सारी गलती मेरी है। मैंने तुमसे शादी की, अरे तुम कहाँ महलों में रहने वाली, और मैंने तुम्हें यहाँ एक झोपड़ी में ला के रख दिया। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तुम एक काम करो, अपने भैया के पास वापस जाओ, वो तुम्हारी किसी और के साथ शादी करा देंगे जो तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे प्यार करती हूँ, और आपको छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगी। और ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे जो मुझे अपने घर में वापस लौट जाना चाहिए। और मैंने ना आपसे प्यार आपका पैसा या आपकी गरीबी देख के नहीं किया था। मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मुझे ना आप पे पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ना आप बहुत कामयाब हो जाएंगे, देखना। अरे भैया भाभी, आप लोग, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप लोग यहाँ कैसे?
ईशु, काफ़ी दिन हुए थे तेरे से मिले हुए, तो सोचा आज तेरे से मिल लूँ। तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। अब अपनी बहन से मिलने आए हो तो सारी बातें गेट पे ही करोगे? अंदर तो आओ। आओ भाभी। ईशु, कुछ भी ठीक नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया का बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ी। और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी हमने अपनी सेविंग्स से दी है, तो हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं बची है। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ईशु। बस इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तुम जीजा जी से कह के उनकी कहीं नौकरी लगवा दो ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। अरे आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, हम लोग आपके अपने ही तो हैं। और वैसे भी इनसे कह के मैं भैया की अच्छी खासी नौकरी लगवा दूंगी, आप परेशान मत होइए। ईशु, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला, तुम्हें और जीजा जी का बहुत जलील किया। पता है, समय समय की बात होती है। उस समय मुझे पैसे का घमंड था, और आज देखो, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है, और वक्त को बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। उस टाइम हमारे पास सब कुछ था, पैसा, घर बार, गाड़ी, सब कुछ था। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब तुम्हारे हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और आज तुम खुद को देखो। ये बात तो भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस टाइम हम लोग बहुत गरीब थे, और आज आप खुद सब देख ही सकते हैं। जिसको आप खोटा सिक्का समझते थे ना, वो हीरा निकला। और असली बात तो ये है, अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो उनसे मांगिए, क्योंकि आपने ना उनका दिल बहुत दुखाया है। ईशु, वो मेरी फाइल। भैया, भाभी, हाँ, आप दोनों आप खड़े क्यों हो गए? प्लीज बैठिए, आइए प्लीज। नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। और बताइए, कैसे आप दोनों? मुझे आपसे एक बात कहनी है। जी कहिए ना। उस टाइम मैंने जो कुछ आपके साथ किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सच में आपको बहुत जलील किया, बहुत आपको नीचे दिखाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हम दोनों के सामने हाथ मत जोड़िए। आप हम दोनों से बड़े हैं। अगर आपने कभी हमें डांट भी दिया है, कोई बात समझा भी दी, सुना भी दिया, इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम दोनों उस बात का बुरा माने। हमें उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा भैया। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए हमारे सामने हाथ जोड़ के। आप हमसे बड़े हैं। देखो, मैं मानता हूँ हम दोनों तुमसे बड़े हैं, पर हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। यार, आप पुरानी बात को लेके क्यों बैठे हैं? मुझे तो उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और मैंने वो बात कब की भुला भी दी। आप चिंता मत कीजिए। आप तुम एक काम करो, तुम जाओ, निकले चाय नाश्ता लेके आओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए।